मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस पे बिल्कुल भरोसा खाली नहीं। कहती है, करती कुछ भी नहीं है। 1 रुपया डालते थे तो 1 पैसा मिलता था, आज 1 रुपया डालते हैं तो किसान को 1 ही रुपया मिलता है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। जेब में बना रखा है अभी। योजना बहुत अच्छी, ये इसका इतना फायदा है, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए तो मैं मेरे घर में बचा चुका हूँ इसके एक छोटे से कार्ड से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम बीजेपी के साथ है। हमारा जो ग्रुप है ना पूरा बीजेपी के साथ में। मोदी जी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। कांग्रेस का काम ही ढीला है ना, जिसका काम अच्छा है उसके साथ में रहना जरूरी है ना। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, शिवराज जी के शासन में शिवराज जी का कायाकल्प हुआ है और मोदी जी ने भी उसको काफ़ी भव्यता के साथ में अपना लक्ष्य के बना करके इसे पूर्ण किया है। भगवान महाकाल को विश्व प्रसिद्ध करने में बीजेपी की सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी ही है यार, सब जगह बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी इसलिए भी जीतेगी क्योंकि देश के पास कोई और अच्छा ऑप्शन है नहीं। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो हमारी टीम लगातार लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते आ पहुंची है महाकाल जी की नगरी उज्जैन में। मध्य प्रदेश में लगातार हम मौजूद हैं और अगर पूरे देश की नब्ज समझनी है तो वो आप जान सकते हैं उज्जैन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? ये नीमच जिले से। नीमच से हैं। क्या माहौल चल रहा है नीमच में चुनाव का सर? माहौल अच्छा है। कौन आ रहा है? सांसद गुप्ता जी आएंगे, पर वो मोदी जी की वजह से आएंगे। तो नीमच वही जगह है ना जहाँ पर राहुल गांधी आए थे और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल 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 वही है। तो क्या फिर हुआ था कर्जा माफ? नहीं, कर्जा वर्जा कोई माफ नहीं हुआ। सरकारी नहीं उनकी चली गई 8 उन्होंने 10 दिन मांगे थे, 1.5 साल तो चली थी सरकार। तो कहाँ होता है, बोलते खाली कांग्रेस तो के कांग्रेस खाली बस 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 मोदी जी है, उनको वोट देना और कुछ भी नहीं है। अपन तो दूसरा सोच ही नहीं रहे ना, बस एक ही माहौल है मोदी जी। अरे वो इस बार भी कह रहे हैं कि लोकसभा में लाओ तो हम तो कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। हम दूसरी चीज की सोचेंगे तो अपन उसके लिए बात करेंगे ना, जब देना ही मोदी जी को, बात ही खत्म। भरोसा ही नहीं उन कांग्रेस पे बिल्कुल भरोसा खाली नहीं। कहती है, करती कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो भी किसान बहुल इलाका है तो जैसे हम भी किसान ही हैं। हाँ किसानी जी, किसान सम्मान निधि का वहाँ लाभ। मोदी जी के राज में किसानों को बहुत बढ़िया हो रहा है। शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा करा और मोदी जी के राज में बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि सांसद से हम खुश नहीं है, पर मोदी जी की वजह से उनको देना पड़ेगा। ओनली मोदी फैक्टर मोदी को लाना है। लाइन भी आ रही है, हमारे पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। ये काम अच्छा हो रहा है। पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही विधानसभा चुनाव में। नहीं नहीं, अच्छा काम हुआ, वो सबसे बड़ा काम हुआ है। वो खेत खेत तक पानी पहुंच गया। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक बिजली का बड़ा मुद्दा रहता है इस बार, जैसे हम मैनिफेस्टो देखे बीजेपी का तो वो एक सूर्य घर योजना पर बहुत ज्यादा जो है योजना है, बहुत शानदार योजना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम एरिया में और इस गांव ग्रामीण एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सोलर का बड़े बड़े प्लांट और इतना लंबा अच्छा काम हो रहा है कि मतलब लाइटिंग का बिल्कुल शानदार काम है। वो उस सूर्य घर योजना से होगा कि घर पर सोलर लाइट लगाई जाएगी, उसी से फ्री आप 300 यूनिट यूज करो, एक्स्ट्रा बच जाती है तो बेच दो। तो बहुत अच्छी है ना योजना, इतनी बढ़िया योजना, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छा है कि मोदी जी का पैसा डायरेक्ट किसानों के खाते में आ रहा है, बीच में खत्म। हाँ, हर चीज का पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट में आ रहा है। मोदी आया पैसा खुश। वादा उन्होंने किया 5 साल और ये बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मोदी जी आएंगे। बढ़ेंगे वो तो मोदी। इस बार भी 400 पार है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, मैं नीमच में गया था विधानसभा चुनाव के दौरान। देश में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां पर अफीम की खेती होती है और नीमच में अफीम की खेती होती है। बहुत बढ़िया। और अभी हमारे सांसद ने भी अच्छा करा, पट्टे और नए बांटे गए, इसके लिए घोषणा करी है। अब मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। इनका गाड़ है नीमच मंदसौर जिला। मंदसौर मैंने वो भी एक कॉन्सेप्ट वहाँ देखा, जैसे आप किसान हैं तो एक स्टेप डैम का बहुत कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ देखा, जगह जगह पर जो छोटे छोटे डैम बनाए गए ताकि लोगों को जो है खेती में जो है सहूलियत हो। उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा है, सब जगह छोटे छोटे काम हो रहा है। छोटे किसानों का अच्छा फायदा होता है वो डैम का, और हमने देखा बहुत अच्छा काम करा है। वहीं से है नीमच? जी, मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। साथ में ही है। हाँ। पट्टी पे हो तो एक ही बेट बस बस, नीमच लास्ट बचता है। सिंचाई योजना आ गई अब तो। सिंचाई योजना भी आ गई जी, पानी पहुंच जाएगा अब तो। तो यानी कि जैसे आप मुझे बता रहे हैं तो यानी कि योजनाएं पहुंच रही हैं लोग। बिल्कुल पहुंच रही है। अभी तक हमारे तक अगर 1 रुपया डालते थे तो 1 पैसा मिलता था, आज 1 रुपया डालते हैं तो किसान को 1 ही रुपया मिलता है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। या पीछे क्यों छूट गए आपके दोस्तों से? महाराष्ट्र से क्या हुआ? अब देश भर का पारदर्शी
एमपी के बारे में बताओ और बीजेपी के बारे में बोलो। बीजेपी के बारे में गड्ढे में है काम नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं बताना नहीं बिल्कुल मोदी राज में हर स्टेट में हर राज्य में हर जगह काम हो रहा है और उसको देखने वाला चाहिए। अपने चश्मे से देखो तो बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हुआ। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत खुश है हम लोग। हम तो सब जगह देख रहे हैं काम। आप जैसे युवा है, जैसे मैंने अभी बात की, देश में चुनाव हो रहा है, एक और चीज ये मतलब बीजेपी जैसे कह रही है कि इस बार बहुत बड़ा कुछ करेंगे। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आ रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा चुनाव बहुत जरूरी है, इससे देश का पैसा बहुत बच जाएगा और बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। एक देश एक कानून होना आज चाहिए। आप देखो आचार संहिता लगती है, 4-4 महीने तक अपन होल्ड हो जाते हैं, 4-4 महीने तक अपन परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आचार संहिता लगी, हर चीज में आचार संहिता लगी, पैसा नहीं ले पा रहे। आप किसी को शादी मांगलिक कार्यक्रम में, किसी के क्या कार्यक्रम में, कोई बिजनेस में, सरकारी कर्मचारी भी कितना परेशान हो रहा है, हर आदमी परेशान हो रहा है, पैसा परेशान होता है। एक दिन परेशान होगा, एक बार परेशान होगा ना, अभी नगर पालिका आ गया, फिर कभी आ गया, फिर विधानसभा आ गया, तो परेशान होता ही है। उसमें ये रखा जा रहा है कि एक साथ विधानसभा लोकसभा और 2 महीने के अंदर ही जो आपका म्युनिसिपैलिटी पंचायत जो 3 टायर वाला है वो सब पर साल में एक ही बार हो जाएगा ना ये 2 महीने के अंदर ही एक ही बार, एक 5 साल बहुत अच्छा है। 5 साल के बाद। बस यही तो, ये तो हम चाहते हैं। बढ़िया है, इससे बहुत बढ़िया है ये तो। और यूसीसी को कैसे, यूसीसी के बारे में जानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए सारे बिल में सारे काम में हम तो 100% फिक्स है। हाँ बिल्कुल 100%। कुछ भी विरोध करना ही नहीं हमारे को, करना ही नहीं है। क्यों करना नहीं है? क्योंकि उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, जानते हैं, समझते हैं ना जिसको। मुद्रा योजना का लाभ हमने उठाया। अच्छा, मुद्रा योजना की आप बात कर रहे हैं, आपको लाभ मिला? मेरे को मिला बिल्कुल। आज से 5 साल पहले मैंने मुद्रा लोन लिया था। जब मैंने लिया था 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख में कुछ 1 रुपया कम था, 99,000 कुछ ऐसा कुछ होता है। पर वो बहुत ही कम प्रोसेस में बहुत ही जल्दी मिलता है। आप जैसे उसको बड़े लेवल पे लेना चाह रहे हो तो आप बहुत कम काम से जल्दी पैसा ले। उसमें 10 लाख तक का प्रावधान, 10 लाख तक का, जैसा आपका काम करना चाहो वैसा मिल जाएगा। लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में है कि 20 लाख तक का बढ़ाया जाएगा। 10 जो उसका फायदा लेना चाहे उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम होता दोस्तों ने सबने लिया है ये है। आयुष्मान और काम उससे क्या अपना खुद फायदा का उठाया, 2 बार फायदा उठाया। गुड़िया का ऑपरेशन कराया, मम्मी का ऑपरेशन कराया। आज 10 लाख रुपए घर में बचे ही है ना, किसकी वजह से बचे? उनकी वजह से बचे। मतलब लाभ लिया आपने आयुष्मान? बिल्कुल लाभ लिया। और आयुष्मान कार्ड तो ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बनाना ही चाहिए और उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। आयुष्मान कार्ड अगर जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसके माध्यम से भी कि हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। ये भाई ने मेरी उस समय तुरंत मदद करी थी, मेरा आयुष्मान कार्ड भी रह गया था। आज गुड़िया के भी 4 लाख का ऑपरेशन हुआ, वो भी पैसा बचा। आयुष्मान कार्ड भी ये देखिए, दिखा भी दिया इन्होंने आयुष्मान कार्ड, सबके पास मिला। जेब में बना रखा है। योजना बहुत अच्छी। ये इतना इसका इतना फायदा है, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए तो मैं मेरे घर में बचा चुका हूँ इसके एक छोटे से कार्ड से। लाख रुपए आराम से। 2 मम्मी का अटैक का ऑपरेशन हुआ तो अटैक के सारे पैसे इसमें माफ हुए। फिर गुड़िया के मेरा एक मेजर ऑपरेशन था, वहाँ पे अहमदाबाद में कराया, बिल्कुल मुद्रा इसके आयुष्मान कार्ड में। आयुष्मान कार्ड से तुरंत वो भी पैसा पाया। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे 70 से जो प्लस है उनके लिए पहले नहीं था, उनको भी अब इसमें और बहुत अच्छा है ना। देखो 70 प्लस तो हर चीज आज अपन जीवन बीमा पॉलिसी लेते तो उनके लिए भी एक उसी सबसे ज्यादा एज में, उसी एज में आदमी बीमार होता है। और अगर ये सरकार दे रही तो बहुत बड़ी योजना है, तो क्योंकि आदमी 70 के बाद में बीमार होता है। अच्छे। और बाकी महाकाल लोग तो आप देख रहे हो, जय श्री महाकाल लोग देख के आप, मैं तो उज्जैन बचपन से आ रहा हूँ, हम सभी आ रहे हैं। हम तो मोदी जी तो अपन तो ये देखिए, चलो ये तो बाहर के लोग हैं जो आज पहली बार आए होंगे, कहीं 10 साल बाद आया होगा, पर अपन तो हर साल आ रहे हैं, हर 3 महीने में आ रहे हैं। जितना काम अपन देख रहे हो, जितना यहाँ पे वर्क हुआ उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष यहाँ की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एग्जाम्पल आज देश भर में बीजेपी अपने जो है कैंपेन में देती है। बिल्कुल देती है, बिल्कुल बहुत युवा जोरदार। सब पढ़ा लिखा है। मोदी जी जो बोलना चाह रहे हैं वो हम सब समझ रहे हैं। हमें कोई किसी की जरूरत नहीं कि कोई नहीं किसी की जरूरत नहीं। उनकी जो सोच है, हमारा तो एक ही टारगेट है, मोदी बस। तो दूसरी तरफ के लोगों को समझाने जाएंगे हम तो बिना वजह छोड़ के। हाँ, छुट्टी लेके सबको वोट डलवाएंगे, एक के घर जाएंगे, उस दिन छुट्टी रखेंगे। वो उस पर गाँव में एक के आदमी किसने छूटे नहीं दिया। और उसको मोदी जी ने क्या क्या किया है, महिला को सबको बोल के हमारे गाँव से कम 85% वोट बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल। 88% और 88% वोटिंग रहेगी अभी विधानसभा में। पीछे बीजेपी को ही जाएगा। और नीमच में एक तरफा जीत नीमच मंदसौर के अंदर 101% ठोक के एक तरफा आएगी बीजेपी। यहाँ से पहले बोलते सुधीर जी गुप्ता जी को कम से कम 3 लाख वोट से जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। कम से कम 3 लाख वोट से सुधीर जी को, सांसद जी को हम पहले से बधाई देता हूँ उनको। कम से कम 3 लाख से। आप लिख लो आप ये बात। बहुत अच्छा लगा आपसे। देश भर से लोग आते हैं, मेरे साथ युवा साथी मौजूद हैं और जैसे बता रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर से आए हैं। आइए इनसे बात करेंगे। हालांकि वहां पर चुनाव हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद क्या इनको समीकरण लग रहा है, युवाओं की इस बार क्या राय है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कटियारा। रोहित, आप सभी नागपुर से हैं? सब टोटल नागपुर से हैं। तो क्या दोस्त हैं, कॉलेज का ग्रुप है, कैसे? कॉलेज का ग्रुप है हम। कॉलेज का ग्रुप हाँ, आया हुआ है। जी। अच्छा। तो क्या था माहौल नागपुर में चुनाव का? नागपुर में तो भाजपा ही भाजपा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो नितिन गडकरी जी का तो बोलबाला पूरे देश भर में सुनाई देता है। वो तो है, बात तो सही है तुम्हारी। बात सही है। हाँ। अच्छा। आपका क्या नाम है? हिमेश कमनानी। हिमेश, आपको क्या माहौल लग रहा है? आप किसके साथ थे? हम बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो क्यों, क्या कारण है, क्यों बीजेपी के साथ?
क्या कारण है? शायद कारण मोदी जी अच्छा माहौल है। तो कांग्रेस तो कहती है युवाओं को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। नहीं, पर हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के हाँ। साथ है। आपका क्या नाम है? पवन कमनानी। पवन जी, अच्छा कौन सा कौन सा है, कौन से कॉलेज से आए हैं सब? हम सब जेडी आइडिया। अच्छा, तो क्या माहौल नजर आया इस चुनाव में आपको? बहुत बढ़िया माहौल नजर आया, बहुत बढ़िया माहौल नजर आया। और सब जने बीजेपी के साथ में, हमारा जो ग्रुप है ना पूरा पूरा बीजेपी के साथ में। बीजेपी के साथ में? हाँ। तो क्यों, ऐसा क्या कारण है? सब उनका काम पद्धतशील रहता, अच्छा रहता, बस और क्या। काम बढ़िया रहता है। हाँ, तो कांग्रेस का कैसा रहता है? उनका भी अच्छा रहता। हाँ, लेकिन आप बीजेपी के साथ। राहुल गांधी पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। राहुल गांधी पर कोई नहीं। टिप्पणी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? धीरज कमनानी धीरज जी, आप भी, इन्होंने बता ही दिया पूरा ग्रुप बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो चलो मैं ये पूछता हूँ, राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी हमें मोदी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, विकास ज़्यादा होता है मोदी जी के राज में, इसके लिए मोदी जी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। अच्छा, और भी जैसे इनका जो घोषणा पत्र आया है, जैसे एक मुद्रा लोन की बहुत बात चलती है, 10 लाख जो मिलता था, अब घोषणा पत्र में ये है उसको बढ़ा करके 20 लाख किया जाएगा। तो युवा कैसे देखते हैं इसको? युवा के लिए का ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो अगर देखेंगे तो उनको आगे बढ़ोतरी हो सकती है, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी और प्रोवाइड मिल सकती है अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो। मोदी जी दोबारा आते हैं तो विश्वास है आपको आएंगे मोदी? मोदी जी तो आएंगे, अब की बार 400 पार। अरे ये तो नारा वैसे लग रहा है 400 पार। सही है। विपक्ष लेकिन कह रहा है 150 से नीचे रह जाएगी बीजेपी। सही है, वो तो होना ही। वो कह रहे हैं बीजेपी 150 से नीचे रह जाएगी। नहीं, वो ऐसा तो उनका। आपका क्या नाम है? विशाल गोविंदानी, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, नागपुर, आप भी नागपुर? अच्छा, साथ में। तो आप भी उन्हीं के साथ में? बीजेपी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का काम ही ढीला है ना, जिसका काम अच्छा है उसके साथ में रहना जरूरी है ना। वो तो युवाओं का साथ मांग रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का काम ही ढीला है, काम ही ढीला है। पूरा काम ढीला है। जी आइए ना सर, आप आइए, आप बिल्कुल पूरे फैमिली आइए, सभी आ जाइए ना साथ में, आप लोगों से भी चर्चा करूंगा। जी आइए। जी क्या नाम हुआ आपका? योगेश सिंह कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन। उज्जैन से ही हैं? बिल्कुल तो महाकाल लोग तो, आप तो आते ही रहते होंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। जी, बाबा के प्रांगण मतलब जरूरी है माथा टेकना। हाँ। अच्छा ये बताइए, मैं भी छठी बार आया हूँ यहाँ, और 2016 में पहली बार आया था। मैं तो परिवर्तन देख रहा हूँ पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद। आप स्थानीय निवासी हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, शिवराज जी के शासन में शिवराज जी का कायाकल्प हुआ है और मोदी जी ने भी उसको काफ़ी भव्यता के साथ में अपना लक्ष्य के बना करके इसे पूर्ण किया है। और अच्छा, वैसे रोजगार की दृष्टि से और बाकी आर्थिक दृष्टि से भी उज्जैन अब आगे बढ़ रहा है? जी हाँ सर, मैंने खुद ने एक होटल डाल लिया है मेरा। और मतलब यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा व्यापार व्यवसाय हो रहा है, जिसमें भोजनालय, फूल प्रसादी बेचने वाले और तकरीबन लगभग सभी तरह के तबके के लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सभी में रोजगार में वृद्धि हुई है। तो आपने होटल कब डाला? महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद? जी हाँ, महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद में। और अभी आ रहे हैं उसमें श्रद्धालु? जी हाँ, श्रद्धालु बाहर से बहुत दर्शन कर लिए आते हैं और उन्हें हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे देते हैं कि कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है, ये महाकाल से। अच्छा, मैं और लोगों के पास भी आऊँगा। एक आखिरी कमेंट, जैसे जो यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, इसकी एग्जाम्पल बीजेपी देश भर में देती है कि इन्हीं की तर्ज पर बाकी भी जो हमारे इतने पुराने, जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो हमारा इतिहास है, वहाँ भी ऐसे ही कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ की एग्जाम्पल देश भर में दी जा रही है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी तो वो वादे पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि इसके पहले जब देखा गया था कि महाकाल दर्शन करने आते थे तो इतना कुछ लगता नहीं था और ना ही जितनी जनता आती थी। भगवान महाकाल को विश्व प्रसिद्ध करने में बीजेपी की सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वाकई में महाकाल की भी इसमें महिमा है कि उन्होंने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? बाबूलाल पटेल, सागर। आप कहाँ के रहने वाले? सागर। सागर से हैं आप? जी। सागर में 7 को चुनाव है। हाँ, 7 मई को। हाँ, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी आएगी और क्या। बीजेपी का चल रहा है। हाँ। तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? वो तो नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का कार्य दिख रहा है। कार्य दिख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं, कांग्रेस का विरोध तो नहीं है, लेकिन लगता तो ऐसे 101% बीजेपी आएगी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी?
हम 65 में चल रहे हैं। 65 में चल रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का नाम आपने सुना है, वो अब उसके लिए जैसे घोषणा में बीजेपी ने लाया कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको भी अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा अगर सरकार बनती है। अब 70 के होंगे तो बनवाएंगे, वैसे हम पेंशनर हैं तो शायद उसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो आप अभी भी बनवा सकते हो, वो 70 से ऊपर नहीं था, अब 70 से ऊपर वालों के लिए जब बनेगा हाँ तो बनवाएंगे, उस समय रहेंगे तो बनवाएंगे। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है? विजेंद्र पटेल, आप वडोदरा से ही है। वडोदरा से। तो गुजरात तो गढ़ बताया जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार तो हम 50-50 फाइट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ही है यार, सब जगह बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा, वडोदरा से ही थोड़ी दूरी पर सूरत है, तो सूरत पहली जीत मिल गई देश में। सूरत में बीजेपी जीत गई, बिना चुनाव लड़ी, कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं था। हाँ, ये निर्विरोधी बीजेपी सीट निकाल ली। हाँ, निर्विरोध निकल गया है। हाँ। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं थी आप? हाँ, उसकी जानकारी थी मेरे अच्छा, तो वैसे कांग्रेस का कैसे देखते हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या अंतर देखते हैं? घोषणा पत्र के पे तो नहीं जाऊंगा, क्या है बीजेपी इसलिए भी जीतेगी क्योंकि देश के पास कोई और अच्छा ऑप्शन है नहीं, विकल्प नहीं है।